हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं ओवुलेशन डे की टेस्टिंग के लिए। ओवुलेशन डे की टेस्टिंग के लिए हमने आपको बताया कि ओवुलेशन डे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्यों है। ओवुलेशन डे आपका इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसी दिन अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 100% मैं नहीं कह रही, लेकिन उसके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप ओवुलेशन डे से पहले या ओवुलेशन डे के बाद रिलेशन बनाते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ओवुलेशन डे की जो टेस्टिंग है, उसको टेस्टिंग के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं टेम्परेचर मेथड। हालांकि आपको हम बताएं कि मार्केट में आप इसके लिए देखेंगे टेस्टिंग किट्स भी हैं आपके पास, जिनके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है और उसके रिजल्ट्स भी जरूरी नहीं है कि आपको अप्रोप्रिएट मिले। दूसरी बात, इसके बाद एक कैलेंडर मेथड होता है जिसमें हम आपसे कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ से -14 डेज आप करिए। अब इसमें भी क्या होता है कि आपको कई बार प्रेगनेंसी के लिए जिस मंथ आप प्लान कर रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट या बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वो या तो प्रीपोन हो जाता है या पोस्टपोन हो जाता है, तो आपकी ये कैलकुलेशन भी गलत हो जाती है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं एक डिस्चार्ज मेथड। एक्चुअली इन सब मेथड्स के ऊपर आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और साथ में मैंने इनके डेडिकेटेड वीडियोस पहले से ही मैंने अपलोड कर रखे हैं। डिस्चार्ज मेथड में अब क्योंकि डिस्चार्ज किसी को 1 दिन होता है, किसी को 3 दिन होता है, किसी को 2 दिन होता है, तो इससे आप उसकी रेंज में तो पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी 100% होगी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक कंफर्मेशन या डाउट जो है, कंफर्मेशन नहीं होना या डाउट बना रहता है। अब इसके बाद जो लास्ट मेथड और जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है वो आपका होता है अल्ट्रासाउंड, जिसको आप कहते हैं सोनोग्राफी। अब अल्ट्रासाउंड मेथड में आपको डॉक्टर्स के पास विजिट करना होता है। कोई डॉक्टर आपको अल्टरनेट डे पर बुलाते हैं, कभी आपको वो एवरी डे बुलाते हैं। और एवरी डे में भी आप देखेंगे आपका वहां जाने का जो चांस है वो 24 घंटे के अंदर 20 से 24 घंटे में ही रहेगा। लेकिन आप आज अल्ट्रासाउंड करा कर आए, उसके बाद ओवुलेशन हो गया और आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो आपको क्या होगा कि नेक्स्ट डे वो रप्चर मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका ओवुलेशन 24 घंटे के लिए लाइव रहे। हो सकता है वो 10 घंटे रहे, हो सकता है 20 घंटे रहे या 15 घंटे ही रहे। तो आपके चांसेस हो भी सकते हैं कंसेप्शन के और चांसेस नहीं भी होते। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी मेथड में आपको 100% जो है एक्यूरेट बिल्कुल उसी टाइम पे पता चल जाएगा। तो इसमें हम टेम्परेचर मेथड को प्रीफर क्यों करते हैं? हम टेम्परेचर मेथड को इसलिए प्रीफर करते हैं ताकि आप घर बैठे खुद बिना खर्चा किए खुद पता लगा सकते हैं। और ये अगर आपकी बॉडी में, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पेन नहीं है, आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, यानी कि आप ठीक हैं। आप ठीक है, अंडा तभी बनेगा। और जब आप ठीक हैं तो 100% 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ओवुलेशन डे के दिन बढ़ता ही बढ़ता है। और एक इसमें भी हो सकता है ओवुलेशन आपका रात को हो सकता है ओवुलेशन आपका आफ्टरनून में हो। तो जो टेम्परेचर हम मॉर्निंग में लेते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन जो टेम्परेचर हम आफ्टरनून में लेते हैं या इवनिंग में लेते हैं उसमें एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि हमें नहीं पता आपने उससे पहले क्या खाया है, कितना काम किया है, क्या पिया है, इसका कुछ भी नहीं पता होता। तो हम सेफर साइड पे आपको कहते हैं कि आप कम से कम 2 महीने इस मेथड से फॉलो करिए। 2 महीने में अगर एक मंथ में लेफ्ट साइड से हुआ है तो दूसरे मंथ में राइट साइड से। हो सकता है कि एक साइड की ओवरी से अच्छा अंडा नहीं आ रहा हो तो दूसरी साइड से आ जाए, या एक बार में आपसे कुछ मिस हो गया तो आप दूसरी बार में उसको कैच कर ले। लेकिन अगर 2 मंथ तक भी आपका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता तो या तो आपके टेम्परेचर नोट करने में कोई दिक्कत है कि आपने जब वेरी फर्स्ट डे टेम्परेचर लिया
अगर आपने वो गलत ले लिया या आपने बाद में जब आप कर रहे हैं, यानी कि ओवुलेशन डे के आसपास जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस समय आपने टेम्परेचर गलत ले लिया, तो इसमें आपका वो मंथ मिस हो सकता है। लेकिन आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट मंथ फिर ट्राई करिए, क्योंकि इस वाले मेथड में आपको कहीं जाना नहीं होता और आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना होता। तो ये जेन्युइनली बिल्कुल करेक्ट मेथड है। आप इसकी टेस्टिंग डॉक्टर से भी पूछ के कर सकते हैं। आप इसको और प्रूफ ले सकते हैं अपने, जो भी आपके डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, आप इसको लिटरेचर में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेथड गलत है, ये मेथड 100% सही है। लेकिन अगर आप में ही कोई कमी है नोट करने में या आपकी बॉडी में हार्मोन्स में, तो ये मेथड चाहे आप इससे टेस्ट करो, चाहे आप इस मेथड से टेस्ट करो, चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे इससे, चाहे आप अल्ट्रासाउंड से, अगर वो कमी है तो वो है। हाँ, लेकिन टेम्परेचर मेथड के जस्ट बाद हम आपको अल्ट्रासाउंड मेथड 3rd मंथ से इसीलिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर कोई कमी है आपकी बॉडी में या आप उसको नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आपको आपकी जो कमी है वो भी पता चल जाएगी। और अगर आप नोट नहीं कर पा रहे थे तो आप उसको भी चेक कर पाएंगे। तो आप प्लीज इसी मेथड को फॉलो करें, जिसमें आपको घर बैठे ही सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो अल्ट्रासाउंड मेथड की तरफ जा सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन फिर भी हम स्ट्रांगली हम इसी को रिकमेंड करते हैं, पहले टेम्परेचर मेथड को, उसके बाद अल्ट्रासाउंड मेथड को। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।